हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिताची एसी के बारे में। और गाइज, हिताची के जो एसीज होते हैं वो सबसे टॉप क्वालिटी एसी होते हैं, हिताची और डाइकिन। डाइकिन का भी वीडियो बनाएंगे। और अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिताची के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप मार्केट में एसी लेने जा रहे हो और अगर आपको जो बजट है वो आपके लिए इश्यू नहीं है, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा या तो आप हिताची के एसी लो या फिर आप डाइकिन के एसी लो। ठीक है। बाकी जितने भी एसी मार्केट में है वो सारे फीचर्स की वजह से चल रहे हैं, ना कि क्वालिटी की वजह से चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो लॉयड भी ले सकते हो, लॉयड भी एक अच्छा ब्रांड है। बाकी जितने भी एसी का अगर हम देख ले तो वो गाइस वो सारे के सारे अपने फीचर्स की वजह से बहुत ज्यादा जो है फीचर्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग जो है वो फीचर्स को ज्यादा देखते हैं। हिताची ब्रांड और जो ब्रांड की जो पावर है, जो क्वालिटी है, जो रिलायबिलिटी है, उसको कम देखते हैं और फीचर ज्यादा देख रहे हैं। तो फीचर के चक्कर में बिकते हैं एसी, कोई दिक्कत नहीं है। और चलते भी है बहुत सारे लोगों के केस में, बाकी सारे एसी भी बहुत लंबे टाइम तक चलते भी है। लेकिन हिताची और डाइकिन जैसे जो एसी होती है वो सबके केस में बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा मेरा भरोसा रहता है ना, वो हिताची और डाइकिन पे रहता है। तो गाइज, अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे देखने के बाद। तो अगर आपको एसी अच्छा लगे और आपको लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन परचेस करने वाले हो, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में ये बेस्ट बाय लिंक है। आपको सबसे कम प्राइस आपको इसी लिंक के थ्रू देना पड़ेगा, तो आप जो है इस लिंक के थ्रू जाकर परचेस कर सकते हो। और अगर आप जो है ऑफलाइन जाके देना चाहते हो तो मैं आपको मॉडल नंबर बता दूंगा, तो आप ऑफलाइन जाके इस मॉडल नंबर को बता के ये वाली एसी खरीद सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, ब्रांड हिताची है और कैपेसिटी इसका 1.5 टन है, यानी कि इसका जो रूम साइज रहने वाला है वो 150 से लेकर अगर आप 220 तक भी चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 220 से ऊपर जाओगे तो गाइस दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए मैं कहूंगा दिक्कतें मतलब एसी खराब नहीं होगा, मैं बोलूंगा कि आपको जो कूलिंग जो देखने को मिलेगी ना वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप 220 स्क्वायर फीट से ऊपर के रूम में, मतलब उससे बड़े साइज के रूम में अगर आप इस 1.5 टन की एसी को चलाओगे तो आपको इतना वो इफेक्टिवनेस जो मिलना चाहिए ना, एसी वाला जो फील है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि 220 इज द मैक्स। ठीक है। इससे ऊपर अगर रूम साइज है तो आप 2 टन पे चले जाओ। ठीक है। 2 टन वाली एसी महंगी जरूर होगी थोड़ी सी, लेकिन गाइस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट डायमेंशन है इसका 23.5 इसका जो है इसकी थिकनेस रहने वाली है, मतलब अगर आप इसको एक तरह से आप इसको डेप्थ बोल सकते हो। और विड्थ जो है इसकी 95 सेंटीमीटर की जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा लंबा रहता है, जिसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। और इसकी जो हाइट है, हाइट आपकी इसकी रह जाएगी इसकी 29.4 सेंटीमीटर की। तो ठीक है, एसी का साइज वगैरह बाकी सारे एसी के लगभग उतना ही रहेगा। और थोड़ा सा मतलब अगर आप इसका विड्थ देखोगे तो अच्छा है, बड़ा है, क्योंकि ये एक्सपैंडेबल एसी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसका जो विड्थ है, इसका जो फ्लैप एरिया, जो एयर थ्रोइंग एरिया है, वो बाकी एसी से थोड़ा बड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है। और वोल्टेज है 1310 वॉट पे काम करता है। सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, यानी कि आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है 111 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक, लेकिन मैं बोलूंगा कि 220 स्क्वायर फीट तक आप इसका यूज कर सकते हो। 220 के ऊपर जो है आपको 2 टन का यूज करना पड़ेगा। गाइज, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है। मैं अभी जिस रूम में यूज कर रहा हूँ इस एसी को वो लगभग 220 स्क्वायर फीट का, या फिर अगर हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो 230 भी हो सकता है, या फिर 210 भी हो सकता है ना। तो अब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा इस रूम का साइज, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये 200 स्क्वायर फीट से ऊपर है और थोड़ा ज्यादा ही ऊपर है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ 10 या 20 स्क्वायर फीट तो और ज्यादा इसमें ऊपर होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा और कंफर्म करके आपको बता दूंगा, लेकिन जिस रूम में मैं यूज करता हूँ मुझे पक्का पता है कि 200 स्क्वायर फीट से ऊपर है। तो 150 वाली जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 150 स्क्वायर फीट का तो हर किसी का रूम होता है, तो कंपनी, सारी कंपनियां ये चाहती है कि उनके महंगे एसीज बिके, है ना। तो इसीलिए ये चीज बोली जाती है। अब एंटी डस्ट फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और फास्टर कूलिंग मिलता है, लेस एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस ये हिताची की एसी है और ऊपर से 5 स्टार एसी है। ठीक है। तो रिलायबिलिटी भी है और पावर कंजप्शन भी यहाँ पर कम होने वाला है, और लॉन्ग इसका जो एयर थ्रो है वो भी काफी तगड़ा रहने वाला है। तो हिताची की एसी की इस मामले में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, कूलिंग में कोई मुकाबला नहीं है इसका। ठीक है। अब बात करते हैं कलर की। तो गाइस, सारे एसी की तरह ये भी व्हाइट कलर में आ जाता है। अगर आपको कलर में एसी चाहिए तो गाइस आपके पास ऑप्शंस सिर्फ वोल्टास ही रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां जो है वो व्हाइट कलर की एसी बनाती है। ठीक है। तो कलर ऑप्शंस के पीछे जाना है आपको तो गाइस डेफिनेटली वोल्टास आ जाना, क्योंकि वोल्टास ब्रांड भी अच्छा है। ठीक है। और कलर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली इतनी रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी हिताची या डाइकिन में मिलती है, लेकिन गाइस अगर आपको कलर्स पसंद है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली कलर्स पसंद है। लेकिन हाँ, जब मैं एसी लेकर आया, जब मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ, 55,000 रुपए दे रहा हूँ, तो मतलब मैं जब एक एसी लेकर आया तो मैंने हिताची ले, दोबारा लेने गया तब भी हिताची लेकर आया,
है ना। और तीसरी बार लेने गया तब मैं डाइकिन लेकर आया, लेकिन अभी तक मैं वोल्टास लेकर नहीं आया हूं, है ना, क्योंकि वोल्टास मुझे इतना पता है कि कलर के मामले में अच्छा है, लेकिन रिलायबिलिटी कितनी क्या होगी वो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सीधी बात यह है कि गाइज एक एसी को कम से कम 10 साल तक, ठीक है, एक 5 स्टार एसी, 5 स्टार इन्वर्टर एसी, हिताची ब्रांड का एक एसी जो है, मैं अगर देखूं तो 10 साल तक आराम से चला, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर मुझे वोल्टास के बारे में एक रियलिटी जाननी है तो मुझे सबसे पहले तो वोल्टास के एसी को खरीदना पड़ेगा और 10 साल वेट करना पड़ेगा कि कंपेयर करने के लिए कि वो हिताची से बेटर है कि नहीं है। तो मतलब ये चीज तो बिल्कुल भी फिजिबल लगता नहीं है कि मैं एक एसी खरीदूं और फिर 10 साल बाद वीडियो बनाऊं। सो गाइज यहां पर मेन चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर पावर कंजप्शन थोड़ा कम चाहिए, अच्छे कलर्स में आपको एसी चाहिए, तो वोल्टास की एसी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब 5 साल 6 साल तो हर कोई एसी चलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 6 साल अगर आपकी एसी आराम से चले और उसमें आपको दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिपेयर करा लोगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा पैसा बचा के आप वोल्टास एसी लेकर आ सकते हो। तो ये एक आपको गाइडेंस दूंगा मैं। अगर आपकी मेंटेलिटी इस तरह की है तो आप डेफिनेटली वोल्टास एसी खरीद सकते हो, है ना। तो चलो, अभी मॉडल नंबर है इसका RAS.G518PCBIBF। गाइज ये नंबर याद नहीं रखना, इसका फोटो खींच लो या फिर इसको कहीं नोट कर लो। अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो तब आपको ये जो है मॉडल नंबर काम आएगा। वोल्टेज है इसका 230 वोल्ट, नॉइस लेवल 34 dB, बहुत ही कम है और ये बहुत लंबे टाइम तक, ये एसी 6 7 साल तक चलेगा, तब तक आपको इतना ही कम नॉइस में ये एसी चलेगा, क्योंकि अगेन हिताची का है। ठीक है, आइटम वेट इसका है 38 kg 300 ग्राम। गाइज ये जो आप इंडोर यूनिट देख रहे हो ये इतना हेवी नहीं होता, ये मुश्किल से 6 7 किलो का होता है, लेकिन जो आउटडोर यूनिट होता है ना वो 30 35 किलो का रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको कि एसी का हमेशा वजन थोड़ा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आउटडोर यूनिट बहुत हैवी होता है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन रहेगा 758 किलोवाट आवर्स पर ईयर। ठीक है, तो ये इसका एनुअल पावर कंजप्शन है जो कि काफी कम है। अगर आप एक 3 स्टार एसी लेने जाओगे तो कम से कम 990 से लेकर 1080 के बीच में जो इसका पावर कंजप्शन रहता है, यहाँ पर जो है 750 इसका पावर कंजप्शन रहता है। ठीक है, और एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एंटीवायरस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब एंटीवायरस प्रोटेक्शन यहाँ पे दो तरीके, एक होता है जो चलते टाइम होता है और एक है जब आप इसे बंद कर देते हो उसके बाद आप इसका जो है एसी को पूरा अंदर से क्लीन कर सकते हो, सारे वायरस वगैरह को मार सकते हो। तो दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रोस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, फ्रोस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, या फिर आइस क्लीन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको। क्या है बताऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपके रूम में जो भी वायरस रहेंगे, बैक्टीरियाज रहेंगे, माइक्रोब्स रहेंगे, ठीक है, इन सबको क्या है ये मार देगा। मारेगा कैसे कि इसके कोयल में जो कोटिंग लगी हुई होती है ना, उस कोटिंग पे टकरा के हवा बाहर आती है, और वो कोटिंग कुछ ऐसे से बनाई गई है कि उस कोटिंग के अंदर जो मटेरियल है वो क्या करेगा, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, वायरस हो गए, इन सब के इन सब सारे जो वायरस होते हैं उनके आउटर शेल को तोड़ देता है। और आउटर शेल को तोड़ने से क्या होता है, उनका डीएनए और आरएनए इस हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। हवा के कांटेक्ट में आते ही ये जो हवा है ये उस कोयल से टकरा कर आ रही है जिस कोयल पर हमारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है वायरस को मारने की। तो उसके आरएनए डीएनए जैसे ही इस हवा के कांटेक्ट में आएगा मर जाएंगे, है ना। तो ये कुछ तरीके से ये चीजें जो है काम करती है। अभी यहां पर आपको एक एक्सपेंडेबल प्लस बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है, जिससे कि क्या होगा कि 110% कूलिंग कैपेसिटी हो जाती है, 35% जो है इसका हायर ह्यूमिडिटी रिमूवल होता है, और 30% फास्टर कूल डाउन टाइम जो है हो जाता है, यानी कि कूल करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने एसी चलाया और जितना जल्दी आपको कूलिंग मिले ना वो अच्छी बात है, 30% बढ़ा देता है इस चीज को। ठीक है, और 35% इसकी ह्यूमिडिटी रिमूवल हो जाती है और बढ़ जाती है 35%, और इसका जो 110% तक इसकी कूलिंग कैपेसिटी चली जाती है। अब ये 110% क्या चीज है ना, आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज तो हमेशा 100 से निकाला जाता है, ये 110 कहां से आ गया। गाइस क्या है कि एक्सपेंडेबल प्लस फीचर क्या करता है कि एसी की एक कैपेसिटी होती है ठंडा करने की, ठीक है, उस कैपेसिटी के बाहर जाके ठंडा करती है ना, उसको एक्सपेंडेबल प्लस मोड कहा जाता है। उस मोड में उसकी कैपेसिटी से भी आगे जाके वो ठंडा कर पाती है, ये एक कैपेसिटी जो है मिल जाती है। मतलब यूं समझ लो कि अभी जैसे आप देख रहे हो ना इस एसी को, ये एसी थोड़ा और लंबा हो गया, ऐसा दिखा रहा है ना, लंबा एक्चुअल में होता नहीं है, बस इसका एयर थ्रो बहुत बढ़ जाता है, और एयर थ्रो बहुत ज्यादा बढ़ने से ऐसा लगेगा कि हमारा एयर थ्रोइंग विंडो बड़ा हो गया, हमें ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन वो एयर थ्रो बढ़ जाएगा, और जितना फास्ट और ज्यादा अमाउंट में एयर थ्रो करेगा ये, उतना जल्दी जो है रूम कूल होता है। ठीक है, ये चीज यहां पर इसको बोला गया है एक्सपेंडेबल प्लस बेनिफिट्स।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पर देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन कनेक्टिंग ट्यूब मिल जाएगा जो कि हर पैकेट में मिलेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। स्क्रू मिल जाएगा, माउंट मिल जाएगा, ठीक है, वारंटी कार्ड मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, इंडोर यूनिट मिलेगा, आउटडोर यूनिट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके पैक में मिल जाता है। कूलिंग पावर इसका 4.9 वॉट किलोवाट्स पे काम करता है और कॉपर कंडेंसर कॉइल है, पूरा जो है कॉपर का बना हुआ है। वारंटी आपको 1 साल की मिलती है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पर, 5 साल का पीसी पे और 10 साल का कंप्रेसर पे। ये हमेशा से यही चलता हुआ आ रहा है। 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको लिखी मिल जाती है, ठीक है। और लॉन्ग एयर थ्रो है, कूलिंग एंड हीटिंग वगैरह जो भी आप इसे करना चाहते हो। देखो हीटिंग का मतलब ये होता है कि ठंड के टाइम पे अगर आपके एरिया का टेम्परेचर अगर मान लो 16 पे चला जाए, मतलब या फिर 20 पे 16 पे चला जाए, 10 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, तो ऐसे में आप अपने एसी को टेम्परेचर को अगर 25 पे रख दो ना, तो आपको आपके रूम को, हालांकि 25 का जो टेम्परेचर होता है वो भी हमें अभी ठंडा करता है, लेकिन उस टाइम पे जब 25 का टेम्परेचर होगा ना तो हमें थोड़ा वार्म फीलिंग मिलेगा। तो एसी का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ठंडा ही करेगा। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर, एयर की कंडीशन को चेंज करेगा। अगर ठंडा होगा तो गर्म करेगा, गर्म होगा तो ठंडा करेगा, ठीक है। इस चीज के लिए जो है एसी का यूज किया जाता है। ओके, और आगे चलते हैं। प्राइस 43,990 रुपीज में आपको ये एसी मिल जाता है, ठीक है। ये है ऑनलाइन प्राइस, यानी कि एक तरह से 44,000 की ये एसी है। अगर आप इसे ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको 45,000 रुपए या फिर 45,500 46,000, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करते हो। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो ये एसी आपको मिलेगा 47,700 रुपए में। आप कहीं भी जाओगे वहां पर जो प्राइस टैग लगा हुआ होगा ना वो 47। मैं खुद देख के आया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। मैं खुद देख के आया हूँ और इस वजह से मुझे पता है कि ये एसी का जो प्राइस टैग वगैरह जो लगा रहता है वो क्या रहता है। तो कुछ 47,700 का जो है आपको प्राइस टैग देखने को मिलेगा। हमारे सिटी में तो यही चल रहा है, आप अपने अपने सिटी में आप चेक कर सकते हो। लेकिन सबका अपना अपना एक ऑफर होता है, ठीक है, उस हिसाब से वो डिस्काउंट लगाते हैं। डिस्काउंट लगाने के बाद आपको ये कम से कम पड़ेगा मेरे हिसाब से 45,500, या फिर आप थोड़ा सा और नीचे लगाओ तो 45,000 रुपये आपको एसी दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो तो आपको इस प्राइस से 1,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। इतने में, इससे ज्यादा कम प्राइस में आपको कोई भी नहीं देगा ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो वो एक अलग बात है। ऑनलाइन का केस थोड़ा अलग होता है। आप दुकानदार से भी जब बात करोगे ना तो वो भी बोलेगा कि ऑनलाइन जितना कम प्राइस में हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं भी ये लाइन सुनकर आ रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला इतना कम प्राइस में हमसे नहीं हो पाएगा। ये सबके मुंह से ये सेम चीज निकलती है, भले आप कितने भी दुकान में जाके आ जाओ, सभी लोग ये सेम चीज बोलते हैं कि ऑनलाइन जितना कम प्राइस में हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते पता नहीं, ऑनलाइन वाले तो घर पहुंचा के देते हैं इस प्राइस में। फिर भी जो है जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि घर पहुंचाने के अलग पैसे लगेंगे और हम भी इस प्राइस में दे नहीं पाएंगे। और जो एसी हमारे घर में आ रही है वो भी कोई ना कोई दुकानदारी बेच रहा है ना। तो अब ये चीज क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गाइस ये रियलिटी है, ठीक है। और 2S विंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 स्टार इसकी रेटिंग है। एक्सपेंडेबल प्लस फीचर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रेफ्रिजरेंट गैस R32 गैस यूज किया जाता है, ताकि जो है हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे रूम का एनवायरनमेंट नहीं, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट। मतलब कहने का मतलब हमारा, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, बाहर जो निकलते हैं, वहां पर जो ओजोन लेयर होता है ना, जो सूरज के जो धूप होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है एसी से निकलने वाली गैस। तो वो गैस अगर ओजोन लेयर पे जाएगा तो उस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, ठीक है। डिप्लीट करने का मतलब ओजोन लेयर को एक तरह से खा जाएगा, वैसे मान लो। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सूरज की जो धूप हमारे ऊपर पड़ेगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी। उसके अंदर UVA और UVB रेस होगी, जिसकी वजह से हमें सनबर्न्स हो सकते हैं और जो है हमारी स्किन डार्क पड़ सकती है, हमारे जो है स्किन जल सकती है, जैसे मैंने कहा सनबर्न हो सकते हैं, पिगमेंटेशन आ सकता है हमको, और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी यार। मतलब UVA UVB रेस के बारे में ज्यादा अगर आगे जाऊंगा तो मैं कोई हेल्थ के रिलेटेड वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत ही खतरनाक चीजें भी लिखी हुई होती है। हालांकि इतना हमने पढ़ना नहीं, अब ज्यादा परेशान होते हैं अपन, तो इसीलिए हाँ बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। कुछ नहीं तो हम काले तो हो ही जाएंगे, तो इतना समझ लेना। तो ये जो चीज होती है ना, ओजोन लेयर को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आने वाले 10 साल के अंदर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से R32 ग्रीन गैस का जो है इसके अंदर यूज किया गया, जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाता है, ठीक है। स्पेशल फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑर्डर फ्री एयर, मतलब जहां जो एयर एसी थ्रो करता है उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका एक रीजन है, इसके अंदर आइस क्लीन या फिर फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी है। अब फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ।
देखो, गर्मी के टाइम पे और बारिश के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा एसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो गर्मी होती है, और बारिश के टाइम पे गर्मी भी होती है और उमस भी होती है। ठीक है, और इस उमस को हम मतलब अलग अलग नाम से हम इसको बुलाते हैं, कोई मतलब इससे हम परेशान क्या होता है, एक मॉइस्चर क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो मॉइस्चर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, इसको हम उमस बोलते हैं। तो ये मॉइस्चर एक्चुअल होता है कि हमारे रूम में हर जगह रहता है। ठीक है, हमारे स्किन पे रहता है, हर जगह मॉइस्चर रहता है। तो ये मॉइस्चर को एसी कलेक्ट करता है अपने अंदर, और फिर जैसे ही आप एसी को बंद करोगे, ये मॉइस्चर एसी के अंदर कलेक्टेड है, क्योंकि हमारे एयर में से तो एसी ने उस मॉइस्चर को खींच लिया। इसलिए तो एसी चलाने के बाद हमारा शरीर चिपकता नहीं है ना? क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि सारा मॉइस्चर खींच लेता है एसी। अब मॉइस्चर खींचने के बाद उस मॉइस्चर को एसी बंद करो, और आपको यहाँ पे फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी वाला एक ब्लू कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाओ। अब एसी क्या करेगा, उस मॉइस्चर को बर्फ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बनाने के बाद वापस एसी उसको पिघला देगा। ठीक है, पिघलाने से क्या होगा, इस बार जब वो पिघल रहा है तो एसी के अंदर कोयल के ऊपर जो फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर में वायरस होता है, धूल मिट्टी होती है, बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और कीटाणु वगैरह और भी अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं। ये सब चीज जाके चिपकते कहाँ है, उस फिल्टर पे। ठीक है, हमारे रूम से अगर एसी कुछ क्लीन कर रहा है तो कैसे क्लीन कर रहा है, उड़ा तो नहीं रहा है ना, वो अपनी तरफ खींच के ही क्लीन कर रहा है। मतलब सारी गंदगियों को वो अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच के हमारा एयर को वो शुद्ध बना रहा है ना? तो उसके पास सारी गंदगी जमी पड़ी है। तो जैसे ही हम फ्रॉस्ट वॉश बटन को ऑन करेंगे, तो ये जितना भी मॉइस्चर खींचा था, उस सारे मॉइस्चर को वो बर्फ बना देगा। तो बर्फ बन के फिल्टर पे चिपक जाएगा। अब उसको क्या करेगा, वो पिघलाएगा, और जब ये बर्फ पिघलेगा, तब उस पर चिपका हुआ मिट्टी, उस पे चिपके हुए बैक्टीरियाज, वायरस, जितने भी कीटाणु हैं, सब कुछ उस पिघले हुए पानी के साथ फ्लश होके बाहर निकल जाएंगे। मतलब एसी के जो नलियां दे रखी है, उस नली की वजह से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब हमारे रूम से मॉइस्चर हट गया, हमारे रूम से धूल मिट्टी हट गई, हमारे रूम से वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ हट गए, और हमारा एसी भी क्लीन हो गया है, आइस क्लीन यानी कि फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि आगे और ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करे और वायरस कलेक्ट कर पाए। तो ये टेक्नोलॉजी इस एसी के अंदर लगी हुई है। ठीक है, और इसके बाद आता है हेक्सा सेंसर। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, एम्बियंस लाइट, ये सब चीजें जो है, खाली हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है इस हिताची को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां फीचर से भर रही है एसीओ को। तो वहां पर हिताची को भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे ना कि भरोसेमंद एसी कौन सी है। लोगों को खाली फीचर्स दिखते हैं, तो इसलिए हर कंपनी को कुछ ना कुछ आना पड़ा। हालांकि आधे फीचर्स तो आपको कभी कम ही नहीं आने वाले, ये रियलिटी है। ठीक है, और ये जो फ्रॉस्ट वॉश जो टेक्नोलॉजी है, इसको धोने का टेक्नोलॉजी, इसमें आपको जो है 20 मिनट टाइम देना पड़ेगा। जब आप इसको एक बार फ्रॉस्ट वॉश में डाल देते हो, उसके बाद 20 मिनट जो है आपको एसी को ऑफ नहीं करना, ऑन नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट बाद एसी खुद इंडिकेट कर देगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्लीन हो चुका है एसी, और उसके बाद आप जो है कर सकते हो वापस चालू या फिर बंद। चलो अब चलते हैं आगे की चीजें। तो आप देख सकते हो, अगर आपके आसपास का टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी चला जाए, तब भी आराम से कूल कर लेगा। और 100% कूलिंग कैपेसिटी, 43 डिग्री सेल्सियस में भी जो है ये 100% कूलिंग कैपेसिटी देखने को, और उसके ऊपर अगर चला जाए तो 110% यानी कि एक्सपैंडेबल प्लस फीचर में जाके आपको ज्यादा कूलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब आपको देखने को मिलता है। सुपर स्लिट फैंस आपको मिलते हैं, यहाँ पे फिल्टर की इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हालांकि वो तो पहले बार एसी में मिल ही जाता था। और एक्सपैंडेबल वोल्टेज जो है, जब वोल्टेज एक्सपैंड होता है तो आप 265 वोल्ट पे काम करता है। नॉर्मली 230 पे काम करता है, लेकिन जब वो एक्सपैंड हो जाता है तो 265 वोल्ट पे काम करता है, तो कोई इश्यू नहीं होगा वो। और यहाँ पर बाकी सारी चीजें मैंने आपको 3x कूलिंग आपको देखने मिलेगी। ठीक है, क्लीन वायरस और बैक्टीरिया, मोल्ड, ये सबको क्लीन कर देता है। ये 99% वायरस को मारता है, 99% बैक्टीरिया को मारता है, और मोल्ड को 95% मारता है। ठीक है, और आपको प्रॉपर कंफर्ट मिलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अब अगर आपको ये एसी अच्छा लगता है तो कहीं लिंक लिख सकते हो, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक है, आपको जो प्राइस मैंने बताया, हालांकि 43,990 यानी कि 44,000 रुपीज में आपको ये एसी ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन लेना चाहते हो तो 1000 रुपये और थोड़ा सा आपको ज्यादा देना, बार्गेनिंग करोगे तो 1000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करोगे तो 2-2,500 रुपये भी आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। तो आप ऑफलाइन जाते टाइम थोड़ा सा बार्गेनिंग करने में फोकस करना। ठीक है, तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनेंगे वो सब प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमें बता सकते हो, हम खुद वो प्रोडक्ट खरीद के आपको जो है अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके बताएंगे, ताकि आप जो है उस प्रोडक्ट को खुद से जाके जो है खरीद पाओ, देख के पूरा अच्छी तरीके से चीजों को समझ के। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।